आज का जो सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स जो हम कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज चैप्टर 7 और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 7.5 क्या है वो सवाल हम देखते हैं कि पहला सवाल जो हमें दिया गया है, सॉल्व इज पॉसिबल बाय यूजिंग टू मैट्रिक्स एंड क्रैमर रूल। कि हमें पहले सवाल ये देखना है कि ये सवाल पॉसिबल है या नहीं है। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास है मैट्रिक्स फॉर्म, फिर उसके बाद क्रैमर रूल। तो ये 3 स्टेप हमें क्या करने, तय करने। तो पहला सवाल जो हमें दिया हुआ था मैट्रिक्स का, ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ था कि पहला सवाल हमारे पास दिया गया है कि 2x + 5y = 9। दूसरा सवाल दिया था 4x - 2y = 1। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दी गई है। पहले सवाल की 2 इक्वेशन दी गई है, इसको पहले हमें करना है यूजिंग टू मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें करना है मैट्रिक्स फॉर्म पर। तो इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना है फर्स्ट वी फाइंड मैट्रिक्स फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म पे बनाना है। ठीक है, जो इजिकल से पहले वाले नंबर और अल्फ़ाबेट को हमें अलग अलग करना है। किस तरह से करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, देखिए सबसे पहले इजिकल से जो पहले नंबर थे, नंबर को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। 2 4 5 - 2। उसके बाद देन दूसरा हमारे पास दिया हुआ है अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ था हमारे पास, x और y। और तीसरा स्टेप दिया गया हमारे पास इजिकल से बाहर वाले नंबर 9 और 1। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म बना दिए। 3 स्टेप पे हमने इसको शुमार कर दिया। देन उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इनके नाम भी देने। ठीक है, तो नाम हम कोई भी दे सकते हैं, d, x और y। आप नाम कोई भी दे दो, या a दे दो, या d दे दो, या x दे दो, या b दे दो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेट को सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हमें जब डिटर्मिनेट्स मालूम करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेट्स, फिर डिटर्मिनेट एक्सिस करेगा, फिर डिटर्मिनेट y करेगा। तो dx और dy 3 चीज़ हमें मालूम करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे शो करके बता रहा हूँ। सबसे पहले d मालूम करेंगे आप, फिर dx मालूम करेंगे, फिर आपको dy मालूम करना पड़ेगा। 3 चीज़ें मालूम करनी पड़ेगी। समझो आप एक्सिस करो डिटर्मिनेट को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना है फर्स्ट वी फाइंड डी। ठीक है, सबसे पहले आपने करना है फर्स्ट वी फाइंड डी। आपने डी मालूम करना है। तो ये जो चीज़ मैं साथ में लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है मीन कहलाती है। डिटर्मिनेट में जो ये चीज़ होती है मीन कहलाती है। तो मीन की वजह से हमने ये चीज़ उतारनी है। तो सबसे पहले हमने डी की वैल्यू उतारनी है। डी की वैल्यू है 2 4 5 - 2। ठीक है, इसका भी हमारे पास डिटर्मिनेट का भी एक फार्मूला है। जब मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते तो हमें एक फार्मूला हमें दिया हुआ था। फार्मूला भी मैं नीचे वाजे कर रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। फार्मूले की हेडिंग दे दी मैंने। फार्मूले की हेडिंग देने के बाद, ठीक है, अब फार्मूले की हेडिंग देने के बाद मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको सही से समझ आए और सही से वाजे हो जाए। देखिए सब dx हमारे पास फार्मूले में देखेंगे d की वैल्यू a b c d। ठीक है, ये इक्वेशन में जो हमें दी गई थी 4 नंबर दिए गए, तो हमने उसको a b c d के उसमें शुमार कर दिया गया। फार्मूला क्या था हमारे पास, a × d - b × c। देखिए a × d b × c, समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। डिटर्मिनेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। किस तरह से होगा, ये देखिए 2 × 2। फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 × -2। ठीक है, फिर फार्मूले में क्या बताया गया था, माइनस आ गया। अब b × c, b × c क्या था,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक हमने क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया गया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखना है कि मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 आ गया। साइन किसका आया, माइनस, क्यों माइनस का साइन आया कि 2 के साथ यहाँ पे माइनस शो किया गया था। फिर माइनस का माइनस उतर गया, 5 4 ज़ा 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 4 प्लस 20 कितना हो गए, 24। लेकिन साइन हमें देखना है कि बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन यूज़ की गई है। अगर प्लस की यूज़ की गई तो आपने प्लस उतारना है, अगर माइनस की यूज़ की गई तो माइनस उतारना है। तो हमारे पास यहाँ साइन माइनस की यूज़ की जा रही है, तो -24। आप यहाँ देखिए, जैसे डी हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें सॉल्व करना है डी एक्स मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं शो कर दूँ कि डिटर्मिनेंट हमारे पास पॉसिबल है। इट इज़ एग्जिट बिकॉज डिटर्मिनेंट इज़ -24, कि हमने ये प्रूफ कर दिया गया है कि ये हमारे पास एग्जिट हो सकता है, ये आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ एग्जिट बिकॉज डिटर्मिनेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख ली है, डिटर्मिनेंट इज़ -24। अब नाउ वी फाइंड डी एक्स, ठीक है। डी मालूम किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, डी मालूम करना है, डी मैंने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ डी एक्स को, ठीक है। डी एक्स को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ डी एक्स में क्या है, हमारे पास 3 इक्वेशन देखी जाती है कि हम डी एक्स में अब कौन सी वैल्यू उतारें, ठीक है। ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है, तो ये आपको, आप यहाँ पे गौर से देखिए और सॉल्व देखिएगा किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये कर दी गई। हमने मालूम करना है एक्स और वाई। मेन मकसद हमारा यही था कि हमें डिटर्मिनेंट निकालने के बाद एक्सिस मालूम करने, एक्स का और वाई का हमें एक्सिस मालूम करने। तो पहला हमें दिया हुआ है इक्वेशन 2 और 4 दिया हुआ है, दूसरा 5 और 2 दिया हुआ है, तीसरा हमारे पास 9 और 1 दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन दी गई है। अब एक्स की मालूम करते हैं कि एक्स में क्या करना है। एक्स में हमें ये करना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने जो फर्स्ट वैल्यू दी गई थी उसको रिमूव करने के बाद हमें थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, पुट करना है। किस तरह से मैं आगे लेके चलता हूँ, जब तक आपको स्टेप में ये मैं रब करके मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आगे आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कर दिया। नाउ वी फाइंड, हमारे पास था डी, ठीक है। डी एक्स मालूम करना था, डी मालूम कर दिया। अब डी एक्स मालूम करना है। तो डी एक्स हमारे पास क्या है, डी एक्स इजिकल टू, ठीक है, ये चीज़ उतरी। मैंने आपको क्या बताया, डी एक्स में क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करने के बाद हमें थर्ड वैल्यू को उतारना है। किस तरह से, देखिए फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 2 और 4 थी, इसकी जगह पे हमने क्या उतार दिया 9 और 1। सेकंड वैल्यू हमारे पास सेम उतरेगी 5 - 2, ठीक है। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, वही आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फार्मूला जो हमने डिटर्मिनेंट का दिया था, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c दे दिया था। तो 9 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर माइनस का साइन आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। डी एक्स 9 2 ज़ा 18, माइनस का साइन आ गया, -18, फिर -5 1 ज़ा 5, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे मज़ीद हम बढ़ते हैं।
आगे मज़ीद बढ़ते, डी एक्स इजिकल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 18 और प्लस 5 कितना हो गया, 23। फिर यहाँ पे भी साइन कौन सी है हमारे पास, माइनस की आई। क्यों, बड़े नंबर के साथ माइनस शो किया गया था। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, मैट्रिक्स भी कर दिया, डी भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और हमने डी एक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब लास्ट हमारे पास रह गया है डी वाई। देन उसके बाद हमें करना है क्रैमर रूल। ठीक है, तो हमें डी की वैल्यू मालूम हो गई और डी एक्स की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब उसके बाद हमें करना है डी वाई। डी वाई में मैं कौन से पहले क्लियर कर दूँ मिटाने से पहले कि किस तरह करना है। जैसे डी एक्स में क्या था, हमने फर्स्ट वैल्यू को रिमूव किया था, फर्स्ट इक्वेशन को रिमूव किया था। अब डी वाई में क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को रिमूव करने के बाद थर्ड वैल्यू हमने पुट कर देनी है। किस तरह से कि पहली जो इक्वेशन है सेम ही रहेगी, सेकंड वैल्यू यहाँ पे रिमूव कर दो और थर्ड वैल्यू को आपने पुट कर देनी है। किस तरह से, आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या था, फाइनली, अब फाइनली हम फाइंड कर रहे हैं, फाइनली वी फाइंड डी वाई। अब फाइनली हमने फाइंड करना है डी वाई को। ठीक है, तो डी वाई को फाइंड करना है, डी वाई पहली हमारे पास इक्वेशन थी, हम यहाँ से देख लेते हैं कि पहली इक्वेशन क्या थी हमें। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2, ठीक है, 2 4 9 1। ठीक है, पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2 4 9 और 1 थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डी वाई को फाइंड आउट करना है। तो वही हमारे पास डी वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4। डी वाई आ गया यहाँ पर, 2 1 जा 2 आ गया और ये 9। ठीक है, अब 2 1 जा 2 आ गया, 9 4 जा 36। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पे भी, तो माइनस किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसका आगे करना तक मैं सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो डी एक्स के में जो -36 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलेगा डी वाई इजिकल टू 34। अब यहाँ पे भी देखिए 34 तो आ गया, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस दिया गया है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे भी माइनस शो करना है। ठीक है, डिटर्मिनेट्स हमने सॉल्व कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म हमने भी वो भी सॉल्व कर दिया। अब लास्ट हमारे पास रह गया है क्रैमर रूल। ठीक है, जो मेन मकसद था हमारे पास क्रैमर रूल का था, तो हम क्रैमर रूल की तरफ अब जा रहे हैं। ठीक है, अब क्रैमर रूल, इसकी भी इंग्लिश लिख लेंगे, बाय क्रैमर रूल्स। ठीक है, इसकी भी इंग्लिश लिख ली हमने, तो अपन स्टॉप कर लो। बाय क्रैमर रूल की तरफ। ठीक है, क्रैमर रूल का भी एक अपना फार्मूला है। किस तरह से, जैसे कि हमने डी डिटर्मिनेट्स मालूम किए थे, डी और डी एक्स और डी वाई मालूम किया था, 3 चीज़ें मालूम की थी। अब यहाँ पे भी हमें 3 चीज़ें ही मालूम करनी है। किस तरह से करनी है, इसका एक फार्मूला देख ले। सबसे पहले हमारे पास डी एक्स अपॉन डी, दूसरा है हमारे पास डी वाई अपॉन डी। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे कि हमारे पास डी का जो आंसर आया था -24।
डी का जो आंसर आया था हमारे पास -24 आया था। -24। सबसे पहले हमें देखना है डी एक्स का हमारे पास आंसर क्या आया था, -23 इजिकल टू -23 अपॉन डी का आंसर क्या है हमारे पास -24। देन उसके बाद डी वाई इजिकल टू डी वाई का आंसर क्या आया था हमारे पास -34। फिर डी का क्या है हमारे पास -24। तब ये दो चीज़ आपने देख ली, डी एक्स की वैल्यू की और डी की वैल्यू की। डी की एक्स की आपके पास थी -23 और डी की आई थी आपके पास -24। डी वाई में -34 और डी में -24। ठीक है, अब देखिए कट रहा तो पहले काटेंगे हम, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ पे भी माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। 23 और 24 आपस में नहीं कट रहे। ठीक है, चले अब नीचे वाले स्टेप पे आते। 34 एंड 24 ये सेम टेबल में कट रहा है। कैसे? 2 के टेबल में अगर देखा जाए तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखते कि 34 कट रहा है नहीं कट रहा, ये भी कट रहा है बिल्कुल। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ कैरी चला गया, 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14, तो 17 अपॉन 12। ठीक है, अब देखिएगा कि डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आना चाहिए, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा ही है और डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा ही है। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर हमारे पास बड़े पे आ रहा है, समझो डिनोमिनेटर ऊपर आ रहा है और डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, रफ वर्क बनाना है। रफ वर्क बनाने के बाद मैं यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड 12 अंदर लिख लिया, 70 मैंने बाहर, 12 को मैंने बाहर लिखा, 17 को मैंने अंदर लिख लिया। ठीक है, अब 12 के टेबल में 17 नहीं आता, क्या आता है 12 आता है। 12 1 ज़ा 12। ठीक है, 1 से 1 फिर माइनस करेंगे, 1 से 1 गया तो 0 बचा, 7 से 2 गया तो 5 बचे। क्या बचा हमारे पास 1 होल 5 अपॉन 12। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट, पहले का हमारे पास आया था 23 अपॉन 24, दूसरे का आया हमारे पास 1 होल 5 अपॉन 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्रैमर रूल भी सॉल्व। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सवाल दिया हुआ था कि सॉल्व द पॉसिबल बाय यूजिंग मैट्रिक्स एंड क्रैमर रूल, ये सवाल दिया हुआ था। देन आपको मैंने सवाल को सॉल्व करके दिखाया कि किस तरह से सवाल सॉल्व किया जाता है, मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से। सबसे पहले आपने देखना है कि अगर पॉसिबल है तो आपने पॉसिबल पे करना है। अगर एग्जिट हो रहा है, समझो आपका सवाल पॉसिबल है, नहीं हो रहा तो एग्जिट में आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, क्रैमर रूल को सॉल्व किया था कि क्रैमर रूल को दिखाया कि हमने मैट्रिक्स कर लिया। ठीक है, मैट्रिक्स निकाल दिया, उसके एक्सिस मालूम कर दिए। फिर उसके बाद क्रैमर रूल सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया कि हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया।